सभी को प्रेम भरी नमस्कार। जैसे कि हमारा स्वाध्याय यू कैन हील योर लाइफ ये चल रहा है, तो हम हैं उसके पहले अध्याय पर, जो कि आधा हमने कर लिया था। उससे आगे हम आज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी। आगे हम लुइस एल्हे हमें कह रही हैं कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। साथ ही हम हमेशा ये कहते हैं और मैं अपेक्षित कार्य नहीं करता था या मैं इसके योग्य नहीं हूं। तो वो कहती हैं कि क्या लगता है कि आप ऐसे ही हैं। अक्सर यही कहते, जोर देते या महसूस करते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, लेकिन किसके लिए और किसके मापदंडों के अनुसार। यानी वो कहती हैं कि हम लोग गिल्टी में रहते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। यदि ये विचार आपके अंदर अडिग है, वो कहती हैं, तो आप कैसे एक प्रेम में आनंददायक, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। किसी ना किसी तरह आपका प्रभावी अवचेतन विचार हमेशा उसका विरोध करता है। किसी ना किसी तरह सही तालमेल नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कुछ हमेशा गलत हो जाता है। आगे वो कहती हैं कि मैंने पाया है कि नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय किसी भी अन्य बात से अधिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये चार बातें वो कहती हैं हमारे शरीर और हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। नाराजगी, आलोचना, अपराध बोध और भय। ये भावनाएं दूसरों पर दोषारोपण करने और अपने अनुभवों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ना ठहराने से आती हैं। कहती है कि देखिए, यदि हम सभी अपने जीवन में हर बात के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते। बाहर जो भी घट रहा है वे केवल हमारे आंतरिक विचारों का एक आईना है, एक दर्पण है। मैं दूसरे लोगों के बुरे व्यवहार को, वो कहती है, नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे विश्वास ही लोगों को हमसे किसी प्रकार का बिहेव करने के लिए आमंत्रित करता है। यदि आप खुद को ये कहते पाएं, वो कहती है, कि हर कोई हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कोई मेरी मदद नहीं करता, मुझे हर कोई पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है, तो वो कहती है कि ये आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वो खुद ही ऐसा, वो कहती है कि लोगों को खींच रहे हैं, कि क्योंकि आप अंदर अपने आप के बारे में बुरा सोच रही हैं, इसलिए बाहर के जो लोग हैं वो भी आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। जब आप, वो कहती हैं, उस तरह नहीं सोचते, तो वे कहीं और जाकर किसी और के साथ ऐसा करेंगे। आप उन्हें आकर्षित नहीं करेंगे। मतलब अगर आप ये सोचें कि मैं अच्छी हूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और हर कोई मेरे जीवन में पॉजिटिव विचारों वाला आ रहा है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, जब हम ऐसा सोचने लग जाएंगे तो हम इस तरह के बुरे लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे, बल्कि हम अच्छे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आगे वो कहती है, कुछ प्रवृत्तियों के नतीजे जो शारीरिक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं वो इस प्रकार हैं। लंबे समय से ठहरा असंतोष शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और वो कहती है कि कैंसर जैसी बीमारी भी ये बन जाता है। आलोचना एक स्थायी आदत के रूप में अपनाएं तो ये शरीर में अर्थराइटिस को प्रेरित कर सकता है। अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द। अगर हम हमेशा किसी की आलोचना ही, खुद की भी या दूसरे की भी आलोचना ही करते रहें, उसमें बुराइयां ही निकालते रहें, अपने आप में भी या दूसरे में, तो ऐसे इससे क्या होता है, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस का जो रोग है वो हमें हो जाता है। और आगे वो कहती है कि अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है, और सजा से पीड़ा होती है। अगर हमारे शरीर में, वो कहती है, कोई दर्द है, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब है हमारे अंदर कोई ना कोई अपराध बोध है, किसी ना किसी बात को लेकर, कि हाँ यहाँ मैं गलत थी, यहाँ मुझसे गलती हो गई। अपने आप को ही अपराधी मानना। आगे वो कहती है कि जब कोई ग्राहक मेरे पास ज्यादा पीड़ा के साथ आता है, तो मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत सारा अपराध बोध है, गिल्टी है उसके अंदर। आगे वो कहती है डर और उसके कारण उत्पन्न होने वाला तनाव, इससे क्या है, गंजापन पैदा होता है, सर के बाल जो है उड़ने लगते हैं,
अल्सर हो जाते हैं हमारे शरीर में। अल्सर यानी गांठें कहीं पर हो जाना। और यहाँ तक कि पैरों के दर्द भी इसके कारण हो सकता है, हमारे डर के कारण और तनाव के कारण। आगे वो कहती है कि मैंने पाया है कि क्षमा करने और असंतोष को बहा देने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। अगर हम हर एक को क्षमा करते जाएं, कोई गलत भी करता है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते जाएं, तो इससे वो कहती हैं कैंसर तक ठीक हो सकता है। आगे वो कहती हैं कि शायद मेरी बात बड़ी सरल एवं अपरिपक्व लगती हो, लेकिन मैंने इसका प्रभाव देखा है और अनुभव किया है। आगे वो कहती हैं कि हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण जो है, नजरिया जो अपने पास्ट के प्रति, वो बदल सकते हैं। अतीत हमारा जो है वो बीत कर समाप्त हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने पास्ट के विषय में अपने विचारों को तो बदल सकते हैं। वो कहती है कि ये कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं क्योंकि अतीत में काफी पहले किसी ने हमें कोई पीड़ा या दर्द पहुंचाया था। गहरे असंतोष की प्रवृत्तियों वाले लोगों से लुईस एल्हे कहती हैं कि मैं अक्सर कहती हूँ कि कृपया असंतोष को कम करना शुरू करें। अब ये अपेक्षाकृत आसान है। किसी सर्जन के छुरे के नीचे या मृत्यु शैया पर पहुंचने के खतरे का इंतजार ना करें, जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ सकता है। आगे वो कहते हैं कि जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना कठिन होता है। हमें पहले ही डर को समाप्त करने पर समय लगाना होगा। मतलब वो कहती हैं कि जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तब हमारे लिए ये कठिन हो जाएगा इस तरह से करना। इसलिए चाहिए कि कोई बीमारी आने से पहले, कोई ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही हमें इस पर काम करना शुरू करें कि हम हर बात के लिए संतोष रखें अपनी जिंदगी में, और अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसको माफ करते चले जाएं। आगे कहती हैं कि यदि हम ये विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय पीड़ित हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। मतलब जो हम सोचेंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। अगर हम कहेंगे अब कोई उम्मीद नहीं, तो ब्रह्मांड तो तथास्तु हमेशा कहता ही है कि ठीक है। अगर तुम कहती हो कोई उम्मीद नहीं, तो वाकई तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तो आगे वो कहती हैं कि अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तैयार होना होगा। हमें अतीत को छोड़ने और अपने सहित हर किसी को क्षमा करने के लिए तैयार होने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें माफ करना ना आए, और हो सकता है कि हम किसी को माफ ना करना चाहते हो, लेकिन हमारा ये कहना कि हम क्षमा करने को तैयार हैं, यही सही हमारी वो कहती हैं स्वस्थ करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम अपने किसी भी रोग को ठीक करना चाहते हैं तो कम से कम हम ये कहना शुरू करें कि हम माफ करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम अतीत को छोड़ दें और हर किसी को माफ करते चले जाएं। आगे वो कहती हैं कि मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था वैसा रूप ना होने के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ये वो अफर्मेशन बोल रही हैं कि अगर हम किसी को सीधा क्षमा नहीं कर सकते, किसी ने हमारे साथ इतना बुरा किया है कि हमारा जो मन है वो तैयार नहीं हो रहा है क्षमा करने से, तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं ये अफर्मेशन देकर कि मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहती थी वैसा रूप ना होने के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मुक्त करती हूँ। तो वो कहती हैं अगर हम ऐसा कहें तो निश्चित ही हमें मुक्त कर देता है ये चीज। तो आगे कहते हैं कि सभी रोग माफी ना करने के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में झांक कर ये देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। कोर्स इन मिरेकल्स का कहना है कि सभी रोग माफ ना करने की एक स्थिति से उबरते हैं, और जब भी हम बीमार होते हैं हमें आसपास देखना चाहिए कि हमें किसे माफ करने की जरूरत है। आगे वो कहती है कि मैं उस विचार में ये जोड़ना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को माफ करना आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, वही वह व्यक्ति है जिसे माफ करने की जरूरत आपको सबसे ज्यादा है।
आगे वो कहती हैं कि माफ करने का अर्थ है छोड़ देना, जाने देना। इसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है कि बस उस पूरी घटना को अनदेखा कर देना जो आपके साथ अतीत में हुई थी। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्षमा करना है। हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। कैसे करना है इसकी चिंता वो कहते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप कर लेगा। आगे कहते हैं कि हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए ये समझना कितना कठिन है कि जिन लोगों को माफ करने की बहुत अधिक जरूरत है वे भी पीड़ा में थे। हमें ये समझने की जरूरत है कि उनके पास उस समय जो समझ थी, जो जानकारी थी, जो ज्ञान था, उसके अनुसार वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमें वो बुरा लगा। जब लोग मेरे पास, लुईस एल्हे कहती हैं, कि कोई समस्या लेकर आते हैं तो मैं ध्यान नहीं देती कि वे क्या है, खराब स्वास्थ्य है, या उनके जीवन में धन का अभाव है, या असंतोषजनक संबंध है उनके, मतलब रिश्तों में उनके कोई दिक्कत है। मैं केवल, वो कहती हैं, बंद हो गया क्या? हाँ जी, कैमरा बंद हो गया अपने आप। हाँ जी, अभी आ हम्म। गई। हाँ जी, आगे वो कहती हैं कि मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं ये ध्यान नहीं देती कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, यानी बेशक उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब है, चाहे उनके पास धन नहीं है, चाहे उनके जो रिलेशनशिप है वो किसी के साथ खराब है। मैं केवल, वो कहती है, एक चीज पर ही हमेशा ध्यान देती हूँ, वो और वो है खुद से प्रेम करना। आगे लुईस एल्हे कहती हैं कि मैंने पाया है जब हम अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रूप में प्रेम करते हैं और स्वीकार करते हैं तो क्या होता है, जीवन में सब कुछ ठीक अपने आप ही होता चला जाता है। ऐसा होता है मानो हर जगह कुछ छोटे चमत्कार होते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी सुधर जाता है, हमारे पास धन भी आने लगता है, हमारे जो रिश्ते हैं वो भी संतोषजनक बन जाते हैं, और हम रचनात्मक रूप से सार्थक तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करना भी शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये सब हमारी कोशिश के बगैर हो रहा है। तो आगे वो कहती हैं कि खुद को प्रेम और उसे स्वीकार करना, सुरक्षित बनाना, भरोसा करना, योग्य बनना तथा स्वीकार करना आपके मन मस्तिष्क को व्यवस्थित करेगा, आपके जीवन में अधिक प्यारे रिश्तों को जन्म देगा, नए काम और जीने का एक नया तथा बेहतर स्थान दिलाएगा, यहाँ तक कि आपके शरीर के वजन को भी सामान्य कर देगा। मतलब जिन लोगों का जो वजन है वो बहुत ज्यादा कम होता है, कईयों का बहुत ज्यादा होता है, तो वो कहती हैं कि इससे आपके शरीर के वजन पर भी असर पड़ेगा, वो सामान्य जितना होना चाहिए बिल्कुल उतना ही आपका वजन बैलेंस में हो जाएगा। आगे वो कहते हैं कि जो लोग खुद से और अपने शरीर से प्रेम करते हैं वे ना तो अपने साथ ना ही दूसरों के साथ गलत करते हैं। वर्तमान में आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकार्यता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तनों की मुख्य कुंजियां हैं। मेरे लिए खुद से प्रेम करना, लुईस एल्हे कहती हैं, किसी भी चीज के लिए कभी भी खुद की आलोचना ना करने से शुरू होता है। आलोचना हमें उस व्यवहार में कैद कर देती है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकलने में मदद करता है। आगे वो कहती हैं कि याद रखिए, आप सालों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं और इससे कभी कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अपना अनुमोदन यानी अपने आप को प्रेम करने का प्रयास कीजिए और देखिए फिर क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो ध्यान भी एक तरह से हम अपने खुद के साथ बैठते हैं। आत्म चिंतन भी हमें करना है ध्यान में बैठकर। इससे आगे के रास्ते, जब हम आत्म चिंतन करेंगे तो हमारे जो आगे के रास्ते हैं वो अपने आप बनते चले जाएंगे। और आगे कुछ अफर्मेशंस हैं जो इसमें तो नहीं है वैसे।
जो वो कहते हैं कि हमें देनी चाहिए अपने आप को खुद। आप हम इसे सोच भी सकते हैं, दिमाग में बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर हमें कोई भी दिक्कत है तो वो है मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। और अगली है मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। और अगली है मैं अपने आत्म सम्मान के लिए खड़ी होती हूँ। मैं जैसी भी हूं अपने आप से प्रेम करती हूँ। अब यहाँ पर वही अपने आप से प्रेम का मतलब है कि अपने आप के साथ बैठना, अपना आत्म चिंतन करना। तो साथियों ये था हमारा स्वाध्याय। अब हम हमारा आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम अगले सेशन में अगला दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने मुझे इतने प्रेम से सुना, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आप। आपकी वाणी बहुत मीठी है। सुनने में बहुत मजा आता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया है। पर ध्यान में अपने से ही जुड़े तो सब कुछ माफ हो जाता है। हाँ जी। अपने से ही सबसे ज्यादा है जुड़ना। सबसे गहरी बात उन्होंने यही बताई है कि खुद को हमें प्रेम करना सीखना है, खुद को स्वीकार करना है कि अगर गलती हमसे कोई अतीत में हो भी गई है पहले, तो उसके लिए सबसे पहले दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करना है। कि ठीक है जो हम हो गया, दूसरों लेकिन को ही आगे बोलते से। रहते हैं। हाँ हम जी। दूसरों को ही बोलते रहते हैं पर अपना ही उसमें हाँ जी। अपन ही उसमें शामिल रहते हैं। हाँ जी। उसमें से अपन ही कोई खुद को ही माफ कर लो तो सामने वाला अपने आप माफ हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। पहले दूसरों की गलतियां नहीं निकालना चाहिए, अपने खुद को देखना चाहिए। सही है, बहुत अच्छा टॉपिक था। थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक नेक्स्ट चैप्टर हम कल को लेंगे। थैंक यू। थैंक यू।